असम, पूर्वोत्तर भारत का वो राज्य जहां ब्रह्मपुत्र इतनी चौड़ी बहती है कि दूसरा किनारा दिखता नहीं, जहां चाय के बागान इतने दूर तक फैले हैं कि लगता है जमीन हरी चादर ओढ़कर सो रही है, और जहां अहोम वॉरियर्स ने 600 साल तक वो किला थामे रखा जिसे मुगल्स 17 बार तोड़ने आए। लेकिन एक वक्त था जब बच्चियों की शादियां उनके बचपन में ही कर दी जाती थी, जब मदरसाज में क्या पढ़ाया जाता था कोई नहीं पूछता था, जब असम की पहचान धीरे धीरे चुपके चुपके मिटाई जा रही थी। और फिर गुवाहाटी की उन्हीं गलियों से एक लड़का उठा, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, जिसने पहले कांग्रेस का दरबार देखा, उसकी चमक भी, उसका अंधेरा भी, और फिर एक दिन सब छोड़ दिया। 14 साल की राजनीति, 14 साल के रिश्ते, 14 साल की मेहनत, एक पल में लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने कहा कोई नहीं जानता उसे। लोगों ने कहा बीजेपी में नॉर्थ ईस्ट का क्या काम। लेकिन उस लड़के ने अकेले पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पलट दी। 8 राज्य एक एक करके, और फिर असम को बदल दिया। एक रात में 4000 गिरफ्तारियां की, घुसपैठियों को दरवाजे तक पहुंचाया, और जनता ने उसे नाम दिया मामा। उस मामा की पूरी कहानी जन्म से लेकर असम के सबसे ताकतवर नेता तक, और उस सवाल तक जो आज पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्या ये मामा एक दिन दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचेगा? तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। एक फरवरी 1969, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा वो शहर जहां सुबह की धुंध नदी के ऊपर ऐसे छाती है जैसे आसमान जमीन से मिलना चाहता हो। इसी शहर के जलुकबारी इलाके में एक मध्यम वर्गीय असमिया परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा। पिता कैलाश नाथ शर्मा एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। मां मृणालिनी देवी ने घर को संस्कारों से सींचा। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास सपने थे और उन्हें पूरा करने की जिद थी। हिमंता का बचपन एक उबलते हुए असम में बीता। 1970 से 1980 का दशक। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हर गली में था। असम के लोग देख रहे थे कि उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी पहचान छिन रही है। आंसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन शुरू किया। असम एजिटेशन, 1979 से 1985 तक 6 साल का वो आंदोलन, जिसमें हजारों नौजवान सड़कों पर उतरे, जिसमें खून बहा, जिसमें जानें गईं। एक किशोर हिमंता यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, और अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। असम के सबसे प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज से पढ़ाई हुई। यहाँ किताबों के साथ साथ राजनीति भी सीखी। फिर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली। 1990 के दशक में हिमंता ने कांग्रेस में प्रवेश किया। वो सिर्फ सदस्यता लेकर नहीं बैठे, जमीन पर काम किया, लोगों की समस्याएं सुनी। 2001 के विधानसभा चुनाव में अपने ही इलाके जलुकबारी से खड़े हुए, उन्हीं गलियों से जहां वो पले बढ़े थे। जनता ने उन्हें चुना। महज 32 साल की उम्र में पहली बार विधायक। उस दिन जलुकबारी में एक नेता का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाला था। 2001 में जलुकबारी की जनता ने हिमंता पर भरोसा किया और वो पहली बार विधायक बने। असेंबली में बैठे, सीखे और काम किया। लेकिन राजनीति में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही वक्त पर सही इंसान का साथ भी चाहिए। वो इंसान थे तरुण गोगोई। तरुण गोगोई, वो गुरु जिसने रास्ता दिखाया। 2001 में तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हिमंता में एक चिंगारी देखी, एक ऐसा नौजवान जो सिर्फ कुर्सी नहीं, काम चाहता था। गोगोई ने मौका दिया और हिमंता ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। पहला बड़ा पोर्टफोलियो मिला, स्वास्थ्य मंत्री। हिमंता अस्पतालों में गए, डॉक्टरों से मिले, व्यवस्था की खामियां देखी और बदलाव लाने की कोशिश की। जनता ने नोटिस किया। फिर एक के बाद एक बड़े विभाग, वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी। असम में एक नई पहचान बनी, हिमंता बिस्वा शर्मा। वो नेता जो फील्ड में जाता है, जो रात को भी फोन उठाता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ उठान नहीं होती। कुछ चुनावों में करीबी हार आई, कुछ फैसलों में नाकामी मिली, कुछ ऐसे पल भी आए जब लगा शायद यह रास्ता सही नहीं। लेकिन हिमंता ने हार से भागना नहीं सीखा, हार से सीखना सीखा था।
हर गिरावट के बाद वो और मजबूत होकर उठे। इन्हीं सब के बीच हिमंता एक और चीज देख रहे थे। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण, मदरसाज को बढ़ावा, असम की हिंदू पहचान को कमजोर करना। हिमंता अंदर से तड़पते थे, लेकिन कांग्रेस में बोलने की आजादी नहीं थी और सबसे बड़ी बीमारी थी परिवारवाद। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाया जाने लगा। दशकों की मेहनत करने वाले हिमंता को लगा इस दरबार में उनके लिए जगह नहीं। 2015 वो फैसला जिसने इतिहास बदला। 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस की देश भर में करारी हार हुई। हिमंता ने देख लिया जनता बदलाव चाहती है। मन में सवाल उठा, क्या मैं सही जगह पर हूं? जवाब था नहीं। 2015 में हिमंता और तरुण गोगोई के बीच तनाव चरम पर पहुंचा और एक दिन हिमंता ने कांग्रेस छोड़ दी। 14 साल की मेहनत, 14 साल के रिश्ते, सब एक पल में। लोगों ने कहा गलती की, लेकिन हिमंता जानते थे कांग्रेस का वो चेहरा जो उन्होंने देखा था वो जनता को नहीं दिखता, और उन्होंने तय किया इस खेल का हिस्सा बनने से अच्छा है नया खेल शुरू करना। वो नया खेल शुरू होने वाला था बीजेपी के साथ, असम के लिए। 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी। 14 साल का अनुभव था, असम की पहचान थी, जनता का भरोसा था, लेकिन पार्टी नहीं थी। लोगों ने कहा तुम बर्बाद हो गए, लेकिन हिमंता मुस्कुराए और दिल्ली की तरफ चल दिए। अमित शाह से मुलाकात हुई और उस एक मुलाकात ने सब बदल दिया। तय हुआ कि हिमंता सिर्फ असम नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट संभालेंगे, क्योंकि अमित शाह जानते थे नॉर्थ ईस्ट जीतने के लिए ऐसा नेता चाहिए जो वहां की जमीन समझे, भाषा समझे और दर्द समझे। बीजेपी ज्वाइन करते ही हिमंता ने नेड़ा बनाया नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। 8 राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पार्टियां, सबको एक छतरी के नीचे लाना आसान नहीं था, लेकिन हिमंता ने हर राज्य की जरूरत समझी, हर नेता से उसकी भाषा में बात की। नतीजा, एक एक राज्य बदलने लगा। मणिपुर में कांग्रेस 15 साल से थी, 2017 में बीजेपी ने जीता। त्रिपुरा में लेफ्ट 25 साल से था, 2018 में बीजेपी ने जीता। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, कांग्रेस के दशकों पुराने गढ़ एक एक करके टूटे, और इस पूरे खेल के पीछे एक ही दिमाग था, हिमंता बिस्वा शर्मा। 2016 में असम, सबसे बड़ी जीत। 15 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। हिमंता ने जनता का गुस्सा, घुसपैठ से तंगी, करप्शन से थकी जनता का गुस्सा एक डायरेक्शन दिया। गांव गांव गए, चाय बागानों तक गए। नतीजा, 126 में से 86 सीटें। कांग्रेस एक झटके में उखड़ गई। 2021 में वो खुद मुख्यमंत्री बने। वो लड़का जो गुवाहाटी की गलियों में पला था, कॉटन कॉलेज में सपने देखे थे, आज असम का मुख्यमंत्री था। लेकिन हिमंता के लिए ये मंजिल नहीं थी, ये शुरुआत थी। 1 मई 2021 हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी में जश्न था, लेकिन हिमंता जश्न में नहीं थे, काम में थे, क्योंकि उन्हें पता था जश्न एक रात का होता है, जिम्मेदारी उम्र भर की। सामने था एक टूटा हुआ असम, घुसपैठ खुलेआम, बाल विवाह आम बात, इन्वेस्टर्स आने से डरते और दशकों की गलत राजनीति का बोझ। हिमंता ने वो मौका जाया नहीं किया। पहला फैसला, मदरसे बंद। मुख्यमंत्री बनते ही हिमंता ने 600 से ज्यादा सरकारी फंडेड मदरसे एक झटके में बंद कर दिए। विपक्ष चीखा, मीडिया ने निशाना साधा, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हिमंता का जवाब साफ था, सरकारी पैसा जनता का है, उससे सिर्फ वो शिक्षा मिलेगी जो बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, साइंटिस्ट बनाए। वो मदरसे या तो रेगुलर स्कूल बन गए या बंद हो गए। उन स्कूल्स में बैठे बच्चे अब साइंस पढ़ने लगे, मैथमेटिक्स पढ़ने लगे और इंग्लिश पढ़ने लगे। एक माँ ने कहा, मेरे बेटे को पहले कुछ नहीं पता था, अब वो डॉक्टर बनना चाहता है। यही था हिमंता का मकसद। दूसरा फैसला, चाइल्ड मैरिज पर वार। फरवरी 2023, एक रात पूरे असम में एक साथ पुलिस की गाड़ियां निकली, हर जिले में, हर गांव में। उस एक रात में 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, चाइल्ड मैरिज के आरोपी, पूरा देश हैरान। विपक्ष ने कहा यह राजनीति है, लेकिन हिमंता का जवाब था, एक बच्ची की उम्र होती है खेलने की, पढ़ने की, सपने देखने की। उस उम्र में शादी करना उसका भविष्य चुराना है।
कानून सबके लिए बराबर है। उस एक रात के बाद असम में चाइल्ड मैरिज की दर गिर गई। वो बदलाव आया जो दशकों में नहीं आया था। तीसरा फैसला, एनआरसी और घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई हिमंता की सबसे लंबी और सबसे कठिन लड़ाई। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एक्टिव किए गए जो सालों से बंद पड़े थे। एनआरसी प्रोसेस में 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हुए। बांग्लादेश घबराया, ममता तड़पी, इंटरनेशनल मीडिया ने निशाना साधा, लेकिन हिमंता नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने वो जिले देखे थे जहां डेमोग्राफिक्स बदल चुकी थी, जहां असमिया संस्कृति धीरे धीरे मिट रही थी। वो पहचान वापस लानी थी। डेवलपमेंट हिमंता सिर्फ कानून व्यवस्था के नेता नहीं थे। बोगीबील ब्रिज, ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज, 4.94 किलोमीटर, जिस पर ट्रेन भी चलती है और गाड़ियां भी, जिसने दशकों से कटे इलाकों को मेनलैंड से जोड़ा। गुवाहाटी में नई रोड्स, फ्लाईओवर्स, मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल, नए मेडिकल कॉलेज, ताकि असम का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए बाहर न जाए। एडवांटेज असम समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर्स आए, हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वादे हुए। वो असम जो इन्वेस्टर्स को डराता था, अब उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। और इन सब फैसलों के बीच एक और चीज हो रही थी। हिमंता और जनता के बीच एक रिश्ता बन रहा था जो सिर्फ नेता और वोटर का नहीं था, जो कुछ और था। जब असम में बाढ़ आती, हिमंता खुद नाव पर बैठकर जाते, पानी में उतरते, लोगों से मिलते। जब कोई तकलीफ में होता, हिमंता का नंबर डायरेक्टली अवेलेबल था। जब कोई अन्याय होता, हिमंता खुद एक्शन लेते, बिना देर किए। जनता ने देखा, ये नेता अलग है। ये नेता वो है जो कहता है वो करता है, जो बोलता है वो होता है। और धीरे धीरे जनता ने उन्हें एक नाम दिया, मामा, माँ का भाई, सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद, वो इंसान जो अपना होता है, जो कभी धोखा नहीं देता। राजनीति में एक पुरानी बीमारी है, दोहरापन, मंच पर कुछ, कैमरे के सामने कुछ और असलियत में कुछ और। ज्यादातर नेता इसी बीमारी से पीड़ित हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इससे कोसों दूर हैं। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, बिना फिल्टर के, बिना स्क्रिप्ट के। और यही एक चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। हिमंता से कोई भी सवाल पूछो, जवाब मिलेगा तुरंत। वो नहीं कहेंगे मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, पाकिस्तान पर, घुसपैठ पर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर, हिमंता ने वो सब कहा जो बाकी नेता सोचते हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं रखते। जब कांग्रेस ने निशाना साधा, हिमंता ने और तीखा जवाब दिया। जब ममता बनर्जी ने एनआरसी का विरोध किया, हिमंता ने कहा घुसपैठियों की रक्षा करना बंद करो। जवाब में फैक्ट्स होते थे, डेटा होता था जिसका कोई तोड़ नहीं होता। आज के जमाने में ज्यादातर नेता मीडिया से डरते हैं, हर शब्द तोलते हैं। हिमंता इसके उलट हैं। अगर मीडिया ने गलत सवाल पूछा तो सीधे कहा गलत सवाल है। अगर झूठी खबर चली तो उस चैनल को, उस एंकर को नाम लेकर जवाब दिया। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई कर्टसी नहीं। इसीलिए मीडिया हिमंता से थोड़ा डरती भी है और कवर भी करना चाहती है, क्योंकि हिमंता जो बोलते हैं वो हमेशा न्यूज बनता है। हिमंता की एग्रेसिव स्टाइल के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। विपक्ष ने मुकदमे किए, मीडिया ने घेरा, लेकिन हिमंता का रवैया हर बार एक जैसा रहा। न माफी, न पीछे हटना, बस अगला कदम उठाना। जनता का फैसला, कुछ लोग कहते हैं, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन असम की जनता कहती है यही चाहिए था। असम ने दशकों तक वो नेता देखे जो मंच पर शेर थे और कुर्सी पर बैठते ही बिल्ली बन जाते थे। हिमंता ने वो सांचा ही तोड़ दिया। इसीलिए जनता उन्हें नेता नहीं, मामा कहती है। वो मामा जो बाहर वालों से लड़ता है, अपनों की रक्षा करता है और कभी पीठ नहीं दिखाता। दोस्तों, अभी सबसे बड़े सवाल का जवाब बाकी है। मोदी के बाद क्या हिमंता है अगला बड़ा चेहरा? तो बने रहें वीडियो में अंत तक। असम खूबसूरती और जिम्मेदारी की जमीन। कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, कुछ जगहें सांस लेती हैं, महसूस कराती हैं और आपको बदल देती हैं। असम उन्हीं जगहों में से एक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में जन्मी, अरुणाचल से भारत में आई और असम में इतनी चौड़ी हो गई कि दूसरा किनारा दिखता नहीं। बरसात में तबाही लाती है, लेकिन जब पानी उतरता है तो इतनी उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है कि उसमें जो सोना उगता है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदी नहीं, असम की मां है।
काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यही हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो। जब सुबह की धुंध में गैंडा चलता दिखता है तो लगता है वक्त रुक गया है। माजुली ब्रह्मपुत्र के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। 500 साल पुराने सत्र, वैष्णवाइट कल्चर, पारंपरिक नाट्य भावना, यह असम की आत्मा है। लेकिन खतरे में है। जो द्वीप कभी 1200 स्क्वायर किलोमीटर था, आज 500 से भी कम बचा है। माजुली को खोना सिर्फ जमीन खोना नहीं, एक पूरी सभ्यता खोना है। कामाख्या गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण। हिमंता ने यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह वर्ल्ड क्लास कामाख्या कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया। और फिर है असम टी, वो खुशबू जो लंदन से टोक्यो तक पहुंचती है, जिसकी जड़ें उन बागानों में हैं जहां सुबह की ओस में पत्तियां चमकती हैं। लेकिन असम सिर्फ खूबसूरती नहीं, जिम्मेदारी भी है। नक्शे पर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, 5 करोड़ लोग, बाकी भारत से जुड़े हैं सिर्फ एक रास्ते से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसे कहते हैं चिकन नेक। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल, ऊपर भूटान और उससे भी ऊपर चीन। अगर ये कॉरिडोर किसी भी वजह से कट हो जाए, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाए। चीन इसे जानता है, अरुणाचल पर उसकी नजर है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद चीन की प्रेजेंस बढ़ रही है। यहीं हिमंता की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। वो जानते हैं, घुसपैठ रोकना सिर्फ डेमोग्राफिक मुद्दा नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है। इसीलिए एनआरसी, इसीलिए बॉर्डर पर सख्ती, इसीलिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। हिमंता ये सब सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करते, उस जमीन की जिम्मेदारी की वजह से करते हैं जो अहोम वॉरियर्स की जमीन है, जो लचित बोरफुकन की जमीन है, जो 600 साल से किसी के सामने नहीं झुकी। अहोम साम्राज्य जो 1228 से 1826 तक पूरे 598 साल चला। लेकिन अहोम की असली पहचान उसकी लंबाई नहीं थी, उसका जज्बा था। मुगल साम्राज्य जिसने पूरे हिंदुस्तान को जीता, अकबर से औरंगजेब तक बड़े बड़े राजा झुक गए, किले टूट गए, लेकिन अहोम के सामने मुगल्स 17 बार आए और 17 बार मुंह की खाकर वापस लौटे। क्योंकि अहोम वॉरियर्स अपनी जमीन जानते थे, ब्रह्मपुत्र की नदियां जानते थे, जंगलों के रास्ते जानते थे, और सबसे बड़ी बात, वो जानते थे कि इस जमीन के लिए मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। दिल्ली के गलियारों में एक सवाल गूंजता है, नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री चेहरा कौन? कई नाम आते हैं, लेकिन एक नाम हमेशा उस लिस्ट में होता है, हिमंता बिस्वा शर्मा। क्यों? वो 5 चीजें जो हिमंता को अलग बनाती हैं। पहली, वो डिलीवर करते हैं। मदरसा बंद करने की बात की, किया। चाइल्ड मैरिज पर एक्शन की बात की, किया। एनआरसी की बात की, किया। यह कंसिस्टेंसी आज की राजनीति में सोने से ज्यादा कीमती है। दूसरी, नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं। 8 राज्य, अलग कल्चर्स, अलग भाषाएं। दिल्ली का कोई नेता इस पजल को नहीं समझता। हिमंता वहां की मिट्टी से है। तीसरी, एग्रेसिव भी, इंटेलिजेंट भी, पाकिस्तान को ललकारते हैं, फैक्ट्स के साथ, विपक्ष को घेरते हैं, डेटा के साथ। यही कॉम्बिनेशन एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। चौथी, जमीन नहीं छोड़ी, बाढ़ में नाव पर बैठे, गांव गांव गए। प्रधानमंत्री को देश की नब्ज पकड़नी होती है, और नब्ज दिल्ली के ऐसी रूम्स में नहीं, जमीन पर पकड़ी जाती है। पांचवी, डरते नहीं, कठिन फैसले लेते हैं बिना झिझके। ये क्वालिटी एक प्रधानमंत्री में सबसे जरूरी है। चुनौतियां भी हैं। मोदी का साया इतना बड़ा है कि अभी कोई दूसरा चेहरा आसानी से नहीं उभर सकता। नेशनल प्रेजेंस अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में योगी और अमित शाह जैसे बड़े नाम भी हैं। लेकिन याद रखिए, यही हिमंता है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी जब सबने कहा बर्बाद हो जाओगे। यही हिमंता हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट बदल दिया जब बीजेपी का वहां नाम लेवा नहीं था। जो इम्पॉसिबल लगा, हिमंता ने पॉसिबल बनाया बार बार। आखिरी बात, गुवाहाटी की गलियों से शुरू हुआ यह सफर, कांग्रेस का दरबार, अकेला रास्ता, नॉर्थ ईस्ट की जीत, असम का बदलाव। आज वो उस जमीन के सबसे ताकतवर नेता हैं जहां अहोम वॉरियर्स ने 600 साल पहले एक किला बनाया था जो कभी नहीं टूटा। हिमंता की नसों में उसी लचित का खून है जिसने कहा था,
मेरे मामा से बड़ा मेरा देश है, और जो देश को मामा से बड़ा मानता है वो नेता एक दिन पूरे देश का हो सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी लिखी जा रही है। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय असम।